एक और बड़ी खबर आ गई है। सीधे आइए बम्पर जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में बम्पर जीत पर अमित शाह का बयान, ये देखिए जरा। विकसित बिहार में विश्वास की जीत, ये कहा उन्होंने। मोदी जी और नीतीश जी को बधाई। बिहार ने देश का मूड बता दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। को करेक्ट करें जरा यहां पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का यह स्टेटमेंट है, यह देश का मूड बता रहा है, यह उन्होंने कहा है। मैं यहां पर यह बड़ा इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने बताया। सीधे मैं चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, एक ट्रेंड सेट हो चुका है, एक चीज बता दी गई है कि ये देखिए, ये है देश का मूड, ये है जिसकी वजह से ये है पूरा, ये पैन मैसेज दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आने वाले समय में बंगाल में भी चुनाव है, अब ये मैसेजिंग क्या वहां तक जारी है और बिहार से लगा हुआ रहा? देखिए, भाजपा की रणनीति थी कि जो जीत हमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में मिला है उसको बनाए रखना है हर हाल में, ताकि हम बंगाल का हमको ज्यादा बड़ी चुनौती है। जो अमित शाह जी ने अभी कहा है कि विश्वास और विकास की जीत है, तो विकास तो है, विश्वास क्या है? जो राहुल गांधी जी ने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा, बिहार के चुनाव को एक राष्ट्रीय चुनाव बना दिया, चुनाव आयोग पर अटैक करके, इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। और जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आरजेडी ने जो पुराने ढंग की पॉलिटिक्स थी कि वो मंडलवाद, जातियों की पॉलिटिक्स में ले जाना, चंदन को गाली दे देना, रामचरितमानस को उठाना, जातियों के मुद्दे उठाना, टेलीविजन के चैनल में किसी अगर प्रवक्ता के पास उसके सिर पर सीखा है उसके प्रवक्ताओं को उठा देना, तो उसको जनता ने नकार दिया है। तो इसका मतलब बिहार और देश जहां आगे बढ़ चुका है उससे आगे बढ़ने की ये जीत है। तो अमित शाह जी, सर एक बार जरा वो पोस्ट आ गया है अमित शाह जी का, ये दिखाते हैं जरा। वो पोस्ट आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी सीधे तौर पर कहा गया है कि शुद्धिकरण की भी बात की गई है। मैं सीधे यहां पर नीरजा मैम से रिएक्शन लूंगा। नीरजा मैम, यह कहा गया है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इससे पहले घुसपैठियों का जिक्र किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये जो प्रोसेस है ना सिर्फ ये आगे बढ़ेगा, बल्कि कितना भी ऑपोजिशन हो, मैम आपका कैमरा वहां पर, कितना भी ऑपोजिशन हो, सीधे तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है। नीरजा मैम, देखिए, ये जो एसआईआर का मामला है ना, जो कि कांग्रेस और राजद ने उठाया वोट अधिकार यात्रा में 2 महीने पहले, काफी मजबूती से उठाया और उसमें बहुत लोग भी जुड़े, लेकिन उसको फिर बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, उसको चेसअप ही नहीं किया। जब इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुआ तो मैं तो जिससे भी बात की, मैंने किसी ने ये मुद्दा उठाया नहीं वोट चोरी का। अगर आप उनसे पूछते थे कि ये क्या ये मुद्दा है, तो कुछ लोग कहते थे हाँ हमारे मन में शक है क्योंकि पिछली बार तेजस्वी जीतते जीतते हार गए तो क्या कुछ हुआ, लेकिन एक अहम मुद्दे की तरह सामने नहीं आया। उसका कारण है ऑपोजिशन पार्टीज का जो रोल रहा, मजबूती से उन्होंने परस्यू नहीं किया और कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया उन्होंने अपने। पॉइंट टेकन मैम, बी विद मी आप। लेकिन मैं यहां पर सीधे चलूंगा, अब एक बड़ा फैक्टर हमारे सामने आ रहा है, इसके बाद डेटा मोशाई के पास जाएंगे। एनडीए की जीत में, आइए विजय, यहां पर एनडीए की जीत में यह इस वक्त की बड़ी खबर। दिशा डाउन नहीं किया और सीधे बाहर की तरफ निकल गए हैं।
क्यों ऐसा हो रहा है ये समझ से परे, लेकिन उनकी इस वक्त के बीच में सम्राट चौधरी निकल गए मुलाकात करके, लेकिन बड़ी खबर एनडीए की जीत में नया एमवाई फैक्टर। ब्रेक करिए जरा। एनडीए को महिलाओं ने दिया जमकर वोट। ब्रेक करिए जरा। एनडीए को युवाओं ने दिया जमकर वोट। एम यानी महिला और वाई यानी युवा, ये एक और नया फैक्टर आ गया है। आइए जरा बिग वॉल पर आइए। बिहार का नया एमवाई फैक्टर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब जरा इंटरेस्टिंग, और इसके बाद मैं तुरंत डेटा मोशाय के पास जाऊंगा। यहां पर जो जानकारी है, पहले मुस्लिम प्लस यादव इक्वल्स टू एमवाई समीकरण होता था। अब जो है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके ऊपर, सबसे पहले अगर आपको याद होगा जिन्होंने लिखा है वो हमारे साथ यहां पर बैठी हुई हैं। उनका नाम है नीरजा चौधरी मैम। मैंने इनका ये पीस पढ़ा था। अब महिला प्लस युवा इक्वल्स टू एमवाई समीकरण। अब जरा इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। महिलाओं ने रिकॉर्ड, सीधे में चल रहा हूं, बहुत सारे डेवलपमेंट से ललन सिंह यहां पर बयान देते हुए देखिए। नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था, और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है ही, और नीतीश कुमार के इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मुख्यमंत्री के तौर पर कह रहे हैं। अवधेश जी, आपका टेक इस पे? सीधे सीधे कह दिया नीतीश कुमार ही है। नहीं, मुझे कभी भी संदेह नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता ने वोट दिया और वो कहेंगे आप मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। ऐसा थोड़ा ही होता है। जब नीतीश जी को पिछली बार कम सीटें आई थी तब भी बनाया था। 2000 में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, और 25 वर्षों से बनाए हुए है। तो ये जो एक अजीब टाइप का प्रश्न किया जा रहा है, मेरे को तो कभी संदेह नहीं था। मैं पूछता, अच्छा मैं ये सवाल एक बार लेता हूं। यहां पर अमोद जी मेरे साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से मौजूद है। अमोद जी के पास हम आने वाले वहां पर, लेकिन आप आकाश मेरे साथ हैं। आकाश, क्या आकाश का लिंक थ्रू हो चुका है हमारे साथ? आकाश को अगर कनेक्ट कर पाए। आकाश, ललन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नीतीश ही है। वहां पर इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है, क्या बातचीत चल रही है? इट इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन या अभी भी कुछ डाउट्स हैं? नहीं, अभी कोई डाउट नहीं है। बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता ने खुलकर यह नहीं कहा नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन उनकी पार्टी के जितने नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी दफ्तर में भी जब इस बात पर चर्चा हुई तो सब एक मत से ही यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके नाम पर में ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है। उनके नेतृत्व में ही इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए आगे की तरफ आई, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मेहनत की उसकी भी खूब तारीफ हो रही है। जब पटना में मौसम खराब था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर चूंकि टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो तेजस्वी यादव यहीं से फोन से अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उन्हें जाना था, वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार रोड से जा रहे थे, बाय रोड वहां पहुंच रहे थे, और वो दरभंगा गए, समस्तीपुर गए, कई जिलों में गए, कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने घूमा, लोगों से बात की, अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखा, जिसका नतीजा यह है कि आज बीजेपी को, जेडीयू को यह परिणाम मिला है। और ऐसे में अगर अनंत सिंह ये बात कहते हैं, हालांकि अमित शाह ने जो पहले कहा था, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहां पर अपने दर्शकों को बता रहा हूं, देखिए न्यूज फ्लो बहुत हैवी है, बीच में जो भी आ रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने महिलाओं वाला जो फैक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद में पर अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं डेटा मोशाय के पास, क्योंकि यहां पर कुछ डेटा जो है वो हमें समझने की कोशिश करेंगे। डेटा मोशाय पार्था इस वक्त हमारे साथ है। दादा, जो हमने एमवाई फैक्टर की बात की है, इसमें खास तौर पर अगर जो यहां पर एक तो घुसपैठियों की भी बात की है, पहले आप जरा मुझे बताइए वो बॉर्डर एरिया जहां पर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया? वैसे तो अब हर जगह अच्छा परफॉर्म किया है। बॉर्डर एरिया जो अगर खास तौर पे घुसपैठियों की बात कर रहे तो देखिए, अगर आप बॉर्डर एरिया में चला जाएंगे तो आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए जी। वेस्ट बंगाल में बॉर्डर शेयर कर रहा कितना सीट है? 18 सीट्स है। ठीक है, आप ये पिक्चर देखिए, आप काउंट कर सकते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 सीट था, ठीक है। अभी कितना आ गया? 2 आरजेडी का, यूपीए का, मतलब हाँ ठीक है अभी। और ये देखिए एमआईएम का 4 था, एमआईएम का अभी भी 4 है। मतलब सीधे तौर पर बॉर्डर एरियाज में महागठबंधन को नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान हुआ आप देखेंगे। कितना नुकसान पहुंचा है ये देखिए। 8 से 12 हो गया। ओके, आदर्श को 4 से 4 ही है। ठीक है।
और ये इंडिया का 6 से 2 आ गया। अब आप ये देखिए जो डेटा मोशाय बता रहे हैं कि जो बॉर्डर वाले एरियाज है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर, वहां पर क्योंकि घुसपैठिए का बहुत सारी चीजें और भी बात हो रही थी, लेकिन यहां पर एनडीए को फायदा हुआ 8 से 12, इंडिया 6 से 2, अदर्स एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं वो 4 का 4 है। अभी वोट शेयर में बहुत बड़ा चेंज अगर देखा जाए एनडीए के लिए है। हालांकि इंडिया को लॉस उतना नहीं है, लेकिन अदर्स का लॉस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये यहीं पर शिफ्ट किया गया है। करेक्ट, ये यहां पर शिफ्ट किया गया है। अब दादा अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो उसमें क्या कहेंगे आप? अभी देखिए मुस्लिम का कितना सीट है, ये जहां पर आप मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर ये रहा आपका, हाँ, मुस्लिम पॉपुलेशन मोर देन 20 अगर आप ले लेंगे जी, ठीक है, तो देखिए कितना सीट है, 51 सीट्स जी। ये मेनली क्या है, नेपाल बॉर्डर साइड में है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, काफी लोग बोल रहा था नेपाल में जो जिंजी मूवमेंट था उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये मैप से ही दिखाई देगा, पिछले बार भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था जी, ओके, इस बार भी देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप सीट टैली देखना चाहता है तो देखिए इंडिया का 17 से 8 हो गया, ओके, अदर्स का 5 से 5 ही है, और इन्होंने उसको कंसोलिडेट कर लिया। वोट शेयर में भी देखेंगे सेम आपको पैटर्न दिखाई देगा, एब्सोल्युटली, वोट शेयर में भी। तो आप इंडिया का 37.2